and B can complete a certain piece of work in some days individually. A is 4 times as efficient as B. They have together done the work in 10 days and then A leaves. B works for 2 more days. Total 75% of the work is completed in this way. In how many days can A finish the work alone? आपको क्या गिवन है कि A और B इंडिविजुअली किसी काम को कुछ दिनों में करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, लेकिन आपको क्या गिवन है कि A इज 4 टाइम्स एफिशिएंट है एज B. तो अगर एक दिन में A 4 यूनिट काम करता है तो B कितना काम करेगा? वो 1 यूनिट काम करेगा. ये क्लियर है? तो हमको इफिशियंसी पता है कि B 4 यूनिट काम करता है तो A कितना काम करेगा? वो 1 यूनिट करेगा. और आपको डेज नहीं गिवन है, तो अज्यूम कर लो कि A उस काम को कितने दिन में करता है? X डेज में करता है. तो B 4 यूनिट के रेट से X डेज में टोटल कितना काम करेगा बच्चों? सिंपली 4x यूनिट काम करेगा. हाँ या ना? ये U सिंपली यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये क्लियर है? तो टोटल वर्क डन आपको मिल गया सिंपल टर्म्स में. वो कितना है? 4x यूनिट है. करेक्ट है? नाउ क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों ने कितने दिन तक काम किया है? 10 डेज तक काम किया है. तो A 4 यूनिट काम कर रहा है, B 1 यूनिट काम कर रहा है. तो दोनों कितने, तो दोनों किस रेट से काम करेंगे? 5 यूनिट पर डे के रेट से. और ये 10 डेज तक काम कर रहे हैं तो टोटल कितना काम करेंगे? 50 यूनिट. करेक्ट है? उसके बाद कौन चला गया है? A चला गया है. तो B अकेले काम करेगा कितने दिनों के लिए? 2 मोर डेज के लिए. तो B 2 और दिनों में कितना काम करेगा? वो पर डे 1 करता है तो 2 दिन में और कितना कर लेगा? 2 कर लेगा. तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? 50 प्लस 2 दैट इंप्लाई 52 यूनिट. ये क्लियर है? और यही 52 यूनिट किसके इक्वल है? वो इक्वल है बच्चों 75% ऑफ द वर्क डन. ये क्लियर है? तो आप क्या लिखोगे सिंपल सा टर्म्स में? 52 इज इक्वल टू 75%. 75% बोले तो 3/4 है. तो आप लिखोगे 3/4 और इंटू क्या? टोटल वर्क डन आपने कितना माना था? 4x. तो सिंपली आप लिख दोगे 4x. ये क्लियर है? तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 52/3. आपको पता है कि टोटल वर्क डन आपको मिल गया. वो कितना मिल गया? 4 इंटू 52/3. आपने टोटल वर्क डन कितना माना था? 4x माना था ना. तो टोटल वर्क डन 4 इंटू 52/3 मिल गया. और A किस रेट से काम करता है पर डे? वो 4 यूनिट के रेट से काम करता है. तो A को टाइम कितना लगेगा? सिंपली टोटल वर्क डन और डिवाइडेड बाय जो A की इफिशियंसी है वो 4 है. तो 4 से 4 ये कैंसिल. तो A को कितना टाइम लगेगा? 52/3 डेज. ये क्लियर है? इसको आप लिख सकते हो सिंपली नथिंग बट 17 1/3 डेज. सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी. सिंपल सा है यार. सिंपल सा टर्म्स में सोचो. बहुत ज्यादा स्ट्रेस की जरूरत नहीं होती. आपका क्या है ना, आप हमेशा शॉर्टकट ट्रिक फंडे ये सब में लगे हुए रहते हो और बेसिक से भूल जाते हो. सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स.